क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा? जब आप भारत का टेलीविजन चैनल और अखबार देखेंगे तो आपको लगेगा फिलिस्तीन नक्शे से गायब हो गया, जैसे फिलिस्तीन बचा ही नहीं है। इजराइल का ऐसे ये लोग गुणगान कर रहे हैं जैसे मनुवादी मीडिया यहां बीजेपी का गुणगान करती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, दुनिया जो है वो युद्ध के कगार पर है। क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा? जब आप भारत का टेलीविजन चैनल और अखबार देखेंगे तो आपको लगेगा फिलिस्तीन नक्शे से गायब हो गया, जैसे फिलिस्तीन बचा ही नहीं है। इजराइल का ऐसे ये लोग गुणगान कर रहे हैं जैसे मनुवादी मीडिया यहां बीजेपी का गुणगान करती है। रूबिका लियाकत पर एक ओवैसी के एक प्रवक्ता उन्होंने बड़ा हमला किया। ऑन एयर चैनल पर कहा कि रूबिका जी, अगर हमास हमला कर रहा था इजराइल पर, शुरुआती दौर का वीडियो जब ये लोग गए थे वहां, ये लोग 5 स्टार होटल में बैठकर इजराइल में रहकर और हमास की रिपोर्टिंग कर रहे थे। फिलिस्तीन ये लोग गए नहीं, गाजा पट्टी गए नहीं। रूबिका ने कहा कि मैं पीड़ित को दिखा रही हूं। रूबिका के हिसाब से इजराइल पीड़ित है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि पीड़ित कौन है, इजराइल या फिलिस्तीन? लेकिन धीरे धीरे मामला साफ होता दिख रहा है। सोचिए, जैसे यहां की मनुवादी मीडिया जो है वो लगातार बीजेपी के पक्ष में बोलती है, सवर्ण समाज के पक्ष में बोलती है, दलित पिछड़ा आदिवासी किसानों के खिलाफ है। जैसे जाट आंदोलन देखिए, गुर्जर आंदोलन देखिए, किसान आंदोलन देखिए, SC/ST एक्ट का आंदोलन देखिए। उसी तरह से यहाँ की मनुवादी मीडिया लगातार इजराइल के साथ खड़ी थी। लेकिन अल जजीरा और सोशल मीडिया ने पूरा खेल बदल दिया और 1 महीने से भी कम समय में इजराइल की कारस्तानी दुनिया को पता चल गया और दुनिया भर के देशों को अब लगता है कि इजराइल एक आतंकी हमला कर रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो वॉर क्रिमिनल है और वो निर्दोष लोगों की जान ले रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। और इसके बाद इस दुनिया के सारे मुस्लिम कंट्री खड़े हो गए और सोचिए किस तरह से इजराइल की पोल पट्टी खुल गई है। और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, फिलिस्तीन को जितना बर्बाद होना था फिलिस्तीन बर्बाद हो चुका है। 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, बच्चे, मासूम, महिलाएं मारी गई है। गजा को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन अब बारी है इजराइल की। धीरे धीरे जैसे ही दुनिया के देशों को पता चला कि इजराइल आतंकी हमला कर रहा है, वो निर्दोष लोगों को मार रहा है, उसके बाद उसे लगा कि किस तरह से ये लोग, इजराइल की नीति है कि फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया जाए। और जैसे इसकी पोल पुट्टी खुली, जैसे ही लोगों को यह अंदाजा हो गया कि ये कब्जा करना चाहते हैं, पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ हो गई। यूनाइटेड नेशन में वोट हुआ, 120 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की, शांति के पक्ष में वोटिंग किया। कहा कि भैया शांति बनाए रखना है। बात यही नहीं खत्म हुई। सोचिए, बात यही नहीं खत्म हुई। फिलिस्तीन के पक्ष में 120 देश थे, इजराइल के पक्ष में सिर्फ 14 देश आए। उसमें भी अमेरिका को छोड़कर कोई बड़ा देश नहीं था। इंग्लैंड, ब्रिटेन, जर्मनी ने भी अपने हाथ खींच लिए और भारत ने वॉकआउट कर दिया। 45 बड़े देशों ने वॉकआउट कर दिया। इसका मतलब है कि इजराइल अपने कारस्तानियों से घिर चुका है। और भारत की मनुवादी मीडिया जब आप देखेंगे, भारत का टेलीविजन चैनल जब देखेंगे, तो लगेगा कि किस तरह से ये लोग फिलिस्तीन को खत्म कर चुके हैं। इजराइल विश्व विजेता है, जबकि इजराइल कुछ नहीं है। सोचिए, ये ठीक वैसे ही है जैसे यहाँ की मनु मीडिया मणिपुर को नहीं, ये सही लिखा है सबील अली ने, कि जैसे जिस तरह से मनुवादी मीडिया ने मणिपुर को नहीं दिखाया, वो कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, दलित पिछड़े आदिवासियों को नहीं दिखाता है, उसी तरह से इन लोगों ने फिलिस्तीन को ही आतंकी घोषित कर रखा था, CNN में, BBC ने। लेकिन अल जजीरा ने सबकी पोल खुल दी है और सोशल मीडिया ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। और अब जैसे भारत के बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने राजनीतिक संवैधानिक हकों के लिए एकजुट हो रहे हैं, उसी तरह से पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट हो गए। आप तस्वीरें देखिए, ये अमेरिका की तस्वीरें हैं, यहां भी प्रदर्शन हुआ। ये लंदन की तस्वीरें है, व्हाइट हाउस, अमेरिका में व्हाइट हाउस में प्रदर्शन हुआ, लंदन में प्रदर्शन हुआ, जर्मनी में प्रदर्शन हुआ, स्पेन में प्रदर्शन हुआ, खाड़ी देश में प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, लिस्ट में ही नहीं है। एशिया का शायद ही कोई देश हो जहां फिलिस्तीन के लेकर प्रदर्शन नहीं हुआ। और आज एशिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा नहीं है। सोचिए, एशिया के जो सुपर पावर, भारत ने भी फिलिस्तीन को मदद पहुंचाई है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की है प्रधानमंत्री ने और कहा है कि हम स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। एशिया का एक भी देश नहीं है जो खड़ा हो इजराइल के साथ। सब के सब, चाइना, रूस, कोरिया, ये सब के सब देश जो हैं वो इजराइल के साथ नहीं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और फिलिस्तीन चारों तरफ से घिर गया है और अब उसका अंत होना तय है, उसकी गुंडागर्दी, आतंकवादी का अंत होना तय है। और सोचिए कब तक, जैसे भारत की मनुवादी मीडिया एक्सपोज हो चुकी है,
अब दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान उस पर भरोसा नहीं करता है। भारत की मनुवादी मीडिया जिसको कहती है करप्ट, उसको लोग ईमानदार मान लेते हैं। उसी तरह से इजराइल के मामले पर भी अब साफ हो गया है कि मनुवादी मीडिया हो या बीबीसी या CNN हो, ये सब गोरे पत्रकार जो थे वो उनके साथ थे और कोई भी इनको अब नहीं मान रहा है। तो बहुजन समाज भारतीय मीडिया के जैसे खिलाफ है, दुनिया भर के मुसलमान जो है वो बीबीसी और CNN के खिलाफ है और लगातार फिलिस्तीन जो है वो हमला कर रहा है। और अब 80 लाख इजरायलियों की जिंदगी खतरे में है। उनके खुद के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको फंसा दिया है और लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने 10 मिनट में 200 रॉकेट दागे हैं। तो अब इजराइल की बर्बादी शुरू हो गई है। इजराइल एक ज्यादा डेवलप देश था, इजराइल ज्यादा ताकतवर देश था फिलिस्तीन से, लेकिन जब गरीबों पर आप जुल्म करेंगे ना तो आप बचेंगे नहीं। अब फिलिस्तीनियों ने हथियार उठाना शुरू कर दिया है और उनको कोरिया, चीन, रूस हथियार दे रहा है, ईरान हथियार दे रहा है, तुर्की हथियार दे रहा है और अब इजराइल पर पलटवार हो रहा है। और सोचिए, इजराइल ने गड्ढा जो खोदा है उसमें वो खुद गिरने लगा है और जैसे ही इजराइल टैंक लेके जा रहा है उसके टैंक को उड़ा दे रहा है। एक सप्ताह से कह रहे थे कि हम घुसेंगे, जैसे ही घुसे। गुरिल्ला युद्ध में बिल्कुल मुश्किल है जीतना इजराइल का। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं जीत पाया, रूस अफगानिस्तान में जीत नहीं पाया, जैसे इराक को छोड़कर जाना पड़ा, लीबिया को छोड़कर जाना पड़ा। भले ये बर्बाद कर सकते हैं लेकिन ये जीतेंगे नहीं। यही स्थिति दिख रही है फिलिस्तीन में और इजराइल चारों तरफ से घुस गया। और सोचिए, एक सनकी आदमी की वजह से खुद फिलिस्तीन तो बर्बाद हुआ ही हुआ, अब 80 लाख इजरायली भी अपनी रोजी रोटी को लेकर चिंतित है और उनकी जान खतरे में है। और इजराइल के सारे सीमावर्ती इलाके ने अपनी शहरों को खाली कर दिया इजरायलियों ने, क्योंकि सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मोरक्को, तुर्की, ये सारे देश इजराइल के खिलाफ हो गए हैं और लगातार अब उनको हथियार मिल रहा है फिलिस्तीन को और वो दाग रहे हैं, मोटार दाग रहे हैं, मिसाइल दाग रहे हैं और इजरायली भागे फिर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने उसकी गलती से फिलिस्तीनी भी मारे गए और अब इजरायलियों की बारी है और उन पर भी हमले हो रहे हैं। तो क्या इजराइल और फिलिस्तीन की वजह से इजराइल की गलती ने तीसरा वर्ल्ड वॉर को शुरुआत न्योता दे दिया है? लेकिन आप गोदी मीडिया देखेंगे जो भारत वाला है तो ऐसा लगेगा जैसे नक्शे से फिलिस्तीन खत्म है। ऐसा नहीं है, फिलिस्तीन पलटवार करने के लिए तैयार है। फिलिस्तीनी हथियार उठा रहे हैं और उनको तमाम देश हथियार सप्लाई कर रहे हैं। यह खबर आपको कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।